Hello, Assalamu alaikum. This is Kashif Salim, and today we will discuss about systems of equation type 3 and type 4. तो आज के लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो भी करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारी टाइप नंबर 3 है, व्हेन वन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एच एक्स वाई प्लस के इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 होगा और दूसरी इक्वेशन में जो है एच एक्स वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह के दो क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में। और आपने क्या करना है ये है कि इसको इसके अंदर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये है कहने का कि आप इसमें से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह की जो इक्वेशन होगी जिसमें एक्स वाई मल्टीपल होगा, h और k जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप एक वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको जो है सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे या फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है इसमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 है और वाई जेड इक्वल टू 2 है। तो अब ये आपके पास दोनों वाई की पावर भी 1 है और जेड की पावर भी 1 है। तो लिहाजा अब यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें। तो हमने जो फाइंड किया है बेसिकली वो y की वैल्यू फाइंड करिए। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करिए कि z मल्टीप्लाई हुआ था वहां जाके डिवाइड हो गया तो y इज इक्वल टू 2/z आ गया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने और इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे। तो जब आप इसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 है। सो यू हैव 2 डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे। सो यू हैव 4/z² प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर, सो यू हैव जेड पावर 4। 4 प्लस जेड स्क्वायर, जेड 4 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, जेड की पावर 4 माइनस 5 जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 होने के बाद -4 -1 +4 जो है इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। -4 -1 -5 आ जाएगा। सो यू हैव दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5 जेड स्क्वायर। तो अब आप किसके क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में से। सो यू हैव जेड स्क्वायर -4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। सो यू हैव जेड स्क्वायर -4। तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर -1 और जेड स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो अब इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आ गया z-1 z+1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू हैव ए इक्वल टू जेड एंड बी इक्वल टू 1। तो z-1 z+1 एंड दिस इज z-2 एंड z+2। तो हमारे पास z की चार वैल्यूज आ जाएंगी, z-1 इक्वल टू 0, z+1 इक्वल टू 0, z-2 इक्वल टू 0, z+2 इक्वल टू 0। इन चारों का मल्टीपल जो है वो 0 के इक्वल है। तो लाजमी तौर पे कोई एक वैल्यू 0 होगी। तो हम आइदर और करेंगे इसको। तो हमारे पास z की वैल्यू 1 आ गई, z की हमारे पास पहली वैल्यू 1 आ गई, दूसरी वैल्यू -1 आ गई और तीसरी वैल्यू 2 आ गई और चौथी वैल्यू आपके पास -2 आ गई। तो इन चारों वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे जो आपने इक्वेशन सपोज की थी, y इक्वल टू 2/z। तो 2/z में आप पुट कर देंगे। तो आप देखिए नाउ टाइप नाउ सॉरी दिस इज
पुट इन इक्वेशन y इक्वल टू 2/z। तो इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की चार वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू 2 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू -2 आ जाएगी। कैसे? z की वैल्यू 1 पुट करी, सो यू हैव 2/1 इक्वल टू, and this is 2/-1 equal to -2, this is 2/2 equal to 1, and y equal to 2/-2 equal to -1। तो चार वैल्यूज आपके पास आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा उसमें पहले y की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें आप इसकी पोजीशन को इस तरह स्पेसिफाई करेंगे, y की वैल्यू पहले होती है फिर z होती है, तो y कॉमा z होगा। तो y की वैल्यू 2 1, y की वैल्यू -2 -1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -2। अच्छा, इस सवाल को हम दोबारा से पीछे चेक करते हैं ज़रा। ये जो सवाल है आपके पास, इसको करने का एक मेथड और भी है। वो दूसरा मेथड क्या है? आप दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू हैव 2yz इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा? y² प्लस z² इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सो यू हैव y² प्लस 2yz प्लस z² इक्वल टू 9। सो दिस इज y प्लस z इक्वल टू 9, और टेकिंग स्क्वायर रूट जब करेंगे तो आपके पास y प्लस z इज इक्वल टू +-3 आ जाएगा। तो वहाँ से आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और दोनों इक्वेशंस लीनियर हो जाएंगी बेसिकली। तो ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बन जाएगा, y प्लस z इज इक्वल टू +-3। ये कब आएगा? जब आप रूट लेंगे। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगला सवाल है आपके पास, व्हेन बोथ इक्वेशंस इज ऑफ द फॉर्म, व्हेन बोथ इक्वेशंस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस hxy प्लस by² प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आपने इसमें करना क्या है? करना ये, इसको भी करने के दो मेथड है, और एक जो है मेथड यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एक मेथड जो है वो आपके लिए है कि अब आप समझाएंगे, उसको भी क्लियर करेंगे ये कैसे होगा। मगर ये कि पहले जो मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है उसको ज़रा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की है, x² प्लस hxy प्लस by² प्लस c इक्वल टू 0, तो आपने करना क्या है? इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में ये जो c आपके पास है इसको एलिमिनेट करना है, यानी कि -2 और -1 को एलिमिनेट करना है आपने। अब ये -2 और -1 को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है आपके 2x² प्लस xy -2 इक्वल टू 0, एंड दिस इज x² प्लस 2xy प्लस y² -1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि पहली इक्वेशन को तो रहने देंगे ऐसे ही, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी विल एलिमिनेट कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, इक्वेशन b बाई 2, इक्वेशन b को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे a में से।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज 2x² प्लस 4xy प्लस 2y² माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जो आपके पास ये -2 है, ये +2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2x² -2x² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स वाई माइनस 4xy इज -3xy माइनस 2y² इक्वल टू ज़ीरो। और आप यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू, y कॉमन ले लेंगे, -y कॉमन लेंगे। सो यू हैव 3x प्लस 2y इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास y की एक वैल्यू तो ज़ीरो आ गई, और दूसरी वैल्यू 3x प्लस 2y इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। तो 3x इक्वल प्लस 2y इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2/3y। अब आपने क्या करना है, पुट y इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए के अंदर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे। So you have 2x square plus x multiplied 0 minus 2 equal to 0. So you have 2x square equal to 2 and x square equal to 1, taking square root on both sides. So you have x is equal to plus minus 1. Now put x is equal to -2/3y in equation A. इसी equation के अंदर x की जगह पे -2/3y पुट कर देंगे, तो आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई -2/3y स्क्वायर प्लस -2/3y इंटू y माइनस टू इक्वल टू 0. So you have 2 multiplied by 4y square. This is 4, और माइनस जो है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y स्क्वायर, एंड दिस इज 9. सो यू हैव this value y multiplied by y square, and this is plus minus minus. So you have 2y square divided by 3 minus 2 equal to 0. So taking LCM, 8y square minus 6y, ये 9 LCM आया, यहाँ पर 3 है आपके पास, तो 3 multiplied by 3 is 9. So this is multiplied by 3. So this is 6y square, and this 9 is multiplied by 2, so you have 18. So 2y square minus 18 equal to 0. So you have y square equal to 9, taking square root on both sides. So you have y equal to plus minus 3. Now put y equal to 3 and y equal to -3 in this equation, जो आपने पहले पुट करी थी। तो पहले +3 पुट करेंगे, आंसर -2 आएगा, -3 पुट करेंगे, +2 आंसर आ जाएगा। So the required solution is given by plus -1 comma 0 -2 comma 3 0, सॉरी -2 comma 3 एंड 2 comma -3। तो यह x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, और ये पहले वाली x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू 0 थी आपके पास। तो एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका, हाँ दूसरा तरीका इसको करने का, इस इक्वेशन को करने का क्या है कि आपके पास 2x² प्लस 2xy, सॉरी दिस इज नॉट 2, x² प्लस x 2xy प्लस y² इक्वल टू 0, सॉरी दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है कि आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है उसको आप क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है कि सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे आप, x² प्लस 2xy प्लस y² equal to 1. So this is x plus y whole square equal to 1, and x plus y is equal to plus minus 1.
तो ये अगेन आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 3 बन गई, सॉरी 4, टाइप नंबर 4 बन गई। तो इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। एक और मेथड जो आपके पास है वो क्या है कि आप ये देखेंगे कि तीसरा मेथड है ये। तीसरा मेथड क्या है कि आप इसमें y की पावर 1 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यू हैव y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x² डिवाइड बाय x। और फिर इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये भी एक तरीका कार है इसको सॉल्व करने का। तो ये 3 मेथड है सॉल्व करने के। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो सीक्वेंस सीरीज़ का होगा। कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है वो अगर आ जाएंगे तो हम उसके हिसाब से फिर देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।